अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ फाइका मौजम। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे। नाजरीन, कल महंगाई हुई और आज अवाम की चीखें निकल गईं। गुजरांवाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन ने एहतजाज करने का अनोखा अंदाज निकाल लिया। हाथों में सब्जियां उठाकर महंगाई की तस्वीर पेश की। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। हुक्मरान महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के खून का एक एक कतरा निचोड़ रहे हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर में महंगाई में इजाफे पर क्लर्क एसोसिएशन ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिस से फरीद गेट चौक तक रैली निकाली। मुलाजिमीन का कहना था पंजाब हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। हर रोज़ अशिया खुरनोश के साथ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से आम शहरी का जीना मुश्किल हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम पर महंगाई का बम आ गिरा। उबाड़ों के अवाम कहते हैं इजाफे से महंगाई का एक और तूफान आएगा। नादिर हुसैन भट्टी की रिपोर्ट देखिए। कमर तोड़ महंगाई के बायस पहले से परेशान गरीब अवाम पर तब्दीली सरकार ने एक बार फिर से महंगाई का बम गिराकर अवाम को मजीद परेशान कर दिया। वक्ती हुकूमत से यही मुतालबा है हमारा कि बराए मेहरबानी करके कि ये जो रेट का आए दिन जो बम हम अवाम पे गिराया जाता है ये जुल्म है। ये डीज़ल और ये पेट्रोल जो बढ़ता है तो इससे हर चीज़ पर रेटों पे असरात पड़ते हैं। तो गरीब गुरबा जो है वो चक्की में पिस रहा है। हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि बराए मेहरबानी ये रेट आपने अब किए हैं ये डाउन किए जाएं जो आवाम को रिलीफ मिले। पेट्रोल मसनूआत पर जो बम गिराया है, महंगाई का रेट बढ़ाया है, इसको फ़ौरन वापस करें। ये गरीब बहुत मुतासर हुए हैं। तब्दीली सरकार अवाम पर मुसलसल महंगाई का बम गिरा रही है। गरीबों का खून चूसने के बाद अब हड्डियां भी चूसने लगी हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को फिलफौर वापस करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन राशिद हुसैन भट्टी के साथ नादिर हुसैन भट्टी, GTV न्यूज़, उबाड़ो। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद बिहाड़ी में चीजें महंगी होने लगी। हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी और हालिया इजाफे से अवाम परेशान है। एडी फराज हमें बताएंगे। एडी फराज, बताइएगा। हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 3 सालों में आवाम को किस हद तक रिलीफ मिला है और आवाम कितनी कारकर्दगी पर मुतमिन है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि 3 साल हो गया इमरान खान को, लोगों ने जो है बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, मगर हर चीज़ जो है ट्रिपल महंगा हो गया। अब मैं यहाँ खरीदारी करने आया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चावल महंगा है, घी महंगा है, दालें महंगी है, हर चीज़ जो है यानी ट्रिपल महंगा हो गया। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी है जो हुकूमत की कारकर्दगी पर मायूस नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि बात की जाए घी की तो घी 330 से 340 रुपए, इसी तरह चीनी 110 रुपए और दालें, सब्जियां, चावल सब महंगे हैं और दूसरी तरफ पेट्रोल और इंसानी अद्वियात भी महंगी हो चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब अगर गरीबों को रिलीफ देना चाहते हैं तो जो महंगाई का सुनामी है इसको कम करें ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी बआसानी खिला सकें। जी, और अब बात करेंगे कोरोना लॉकडाउन के हवाले से। लुअरदीर की ताजिर बरादरी ने हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद कर दिया है। ताजिर बरादरी ने सिर्फ जुम्मे को लॉकडाउन लगाने का मुतालबा किया है। अंजुमन ताजिरान तैमरागढ़ के सदर हाजी अनवरुद्दीन और दीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां नूर आलम बाचा की क़यादत में लुअरदीर के तमाम बाज़ारों के सदर जनरल सेक्रेटरीज का एक अहम इजलास मुकामी होटल में मुनक़िद हुआ, जिसमें ताजिरों ने लॉकडाउन के हवाले से हुकूमती शराइत मानने से इनकार कर दिया। सीटीडी की कार्रवाई। कोयटा के नवाही इलाके हुन्ना ओड़क में सीटीडी ने मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक कलदन तंजीम से बताया जाता है। मुलजिम के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया।
जिला खैबर में एडिशनल आईजी मोटरवे की गाड़ी पर फायरिंग में मुलव्विस 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। एक मुलजिम लंदी कोतल, दूसरे को पेशावर से गिरफ्तार किया गया। फायरिंग से एआईजी सज्जाद अफजल जख्मी और भाई नुमान जाम बहक हुए थे। एआईजी की गाड़ी पर 10 सितंबर को रावलपिंडी के करीब फायरिंग की गई थी। कोट अब्बास के टीएचक्यू अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में दाखिल 3 नौमौलूद बर वक्त जनरेटर न चलने के बायस चल बसे। सीईओ भावल नगर के मुताबिक बच्चों की हालत नाजुक थी। बच्चे निजी अस्पताल से तशवीशनाक हालत में टीएचक्यू अस्पताल लाए गए थे। बच्चों की अमवात का डिप्टी कमिश्नर भावल नगर ने नोटिस ले लिया। और अब आपको बताएं, हाफिजाबाद में 9 सरबाज सरगर्म हो गए। मवेशी खरीदने आए 4 अफराद को 9 सरबाजों ने लूट लिया। 9 सरबाजों ने चारों अफराद को नशा आवर बिस्किट खिलाए और 3 लाख रुपए नकदी ले उड़े। तीनों व्यापारियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनमें से एक जाँ बहक हो गया। थाना सदर में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वजीराबाद के थाना घक्कर के करीब चोरों ने 2 मेडिकल स्टोर्स और एक निजी क्लिनिक का सफाया कर दिया। वारदात की सीसीटीवी जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में मुल्जिमान के चेहरे वाज़े हैं। चंद रोज़ कबल ही घक्कर सिटी को सेफ सिटी का दर्जा दिया गया था। साबिक आईजी पंजाब इनाम गनी ने घक्कर सेफ सिटी का इफ्तिताह किया था। चोरों ने थाना घक्कर के करीब इलाके में वारदात करके सेफ सिटी का भांडा फोड़ दिया। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में पीटीआई विमेन विंग की जिले सदर ब्यूटी पार्लर और सिलाई सेंटर के क़याम के लिए गरीब खवातीन से पैसे बटोर कर भाग गईं। खवातीन ने शिकायत की तो उन्हें पार्टी से फारिग कर दिया गया। धोखे की शिकार खवातीन ने पार्टी की आला क़यादत से पैसे वापस दिलाने का मुतालिबा कर दिया। माल मुफ्त दिल बेरहम, नौशेरा का बाईपास रोड करप्शन की भेंट चढ़ गया। चंद माह पहले करोड़ों रुपए से तामीर किया जाने वाला रोड जगह जगह पर मुकम्मल धंस गया। भारी ट्रैफिक को मद्देनजर ना रखते हुए सड़क बनाई गई। नतीजा गढ़ों की सूरत में सामने आया। मुकामी शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए बाईपास रोड वबाल जान बन गया। मुकामी अफराद के मुताबिक ठेकेदार ने सड़क की तामीर में मट्टी भरी और डामर डाला। शेखुपुरा के इलाके जोयावाला मोड़ के करीब तेज रफ्तार कंटेनर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने लाश और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त ना हो सकी। कबायली ज़िला औरंगज़ई में जंगलात की कटाई पर 90 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। डीसी मोहम्मद खालिद के मुताबिक ज़िला औरंगज़ई में जंगलात की कटाई और दीगर अज़ला की स्मगलिंग रोकने के लिए पाबंदी लगाई गई है। मुकामी सतह पर एक जगह से दूसरी जगह लकड़ियाँ ले जाने के लिए बग़ैर परमिट के इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अब बात करेंगे शहर क़ायद की, जहां नक्कासी और फराहमी आपका मसला बहुत पुराना और संगीन है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां महीने में एक बार फराहम किए जाने वाले पानी की बड़ी मिकदार लाइनों में रिसाव की वजह से ज़ाया हो जाती है। औरंगी टाउन 14 नंबर की ये भी कहानी है। तफसीलात बता रहे हैं कराची से मोहम्मद मोहसिन अपनी इस रिपोर्ट में। कराची में औरंगी टाउन के मुख्तलिफ हिस्सों में बारी के निज़ाम के तहत महीने में सिर्फ एक बार पीने का साफ पानी फराहम किया जाता है, लेकिन लाइनों, चैम्बर्स और वाल्व्स में रसाव की वजह से पानी की बड़ी मकदार बहकर ज़ाया हो जाती है। वाल्व के अंदर से सीवरेज का पानी निकल रहा है, कहीं से सीवरेज का लाइन वाटर लाइन में मिल चुका है और आलूदा पानी पीने को इलाके वालों को मिल रहा है। इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। बच्चे हमारे इलाके के बीमार हो जाते हैं। हम लोग अस्पताल में कतारों सैकड़ों आदमी के पीछे लाइन लगाए होते हैं। इससे हमें बहुत परेशानी है। इलाका मकीन बताते हैं कि सीवरेज और पानी की लाइनें मिल जाने की वजह से महीने में एक बार मिलने वाला पानी भी पीने के काबिल नहीं। औरंगी टाउन में पानी ना आए तो मुसीबत, आए तो मुसीबत। इलाका मकीन कहते हैं कि उन्हें पानी देने का एहसान करने वाले अगर थोड़ा तरीके से उन्हें पानी दे दें तो उनकी मुश्किल हल हो सकती है। सीवरेज और पीने का पानी सड़कों पर बहने की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम और हादसात के साथ राहगीरों को चलने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीन कहते हैं अवामी नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शन से कबल नजर आते हैं। एम्बुलेंस नहीं आता है, डेड बॉडी जाता है तो किस परेशानी से जाता है, मरीज तो रास्ते में मर जाता है। क्या कीजिएगा आप, किसको बोले हम लोग।
ये बताएं आप किसको बोले, ये कोई सुनने वाला नहीं है। इलेक्शन के टाइम में सब आते अपने लीडरी चमका के चले जाते हैं। गटर का पानी मिक्स है, घंटों जो है ना पानी जो है ना बहता है घरों में गटर का, उसके बाद जब साफ होता है तो थोड़ा सा बहुत भर लेता है आदमी, और 1 महीने के बाद पानी आता है। वाटर बोर्ड कभी भी शहर अकायद के बासियों को फराहमी और निकासी आब की मुकम्मल सहूलत फराहम नहीं कर सका। गर्मियों के मौसम में शहरियों की मुश्किलात कई गुना बढ़ जाती हैं। कैमरामैन रेहान के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची। बदीन शहर के चांदिया नगर का सरकारी प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। नकासियाब के पानी में पूरा स्कूल डूब गया, किसी को होश ही नहीं। आगा बदर ज़ई की रिपोर्ट देखिए। महकमा तालीम की जानिब से SOPs के तहत तालीमी इदारे तो खोले जा चुके, लेकिन अब उन स्कूलों में वो सहूलियत नहीं दी गई जिसके बायस SOPs पर अमल करते हुए बच्चे तालीम हासिल कर सकें। ऐसी एक मिसाल बदीन के चांडी नगर में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की भी है, जिसके 2 कमरों में 250 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। सही अमल तो कोरोना के हिसाब से नहीं हो सकता। मसला ये चलाएंगे तो बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 250 बच्चे क्लास रूम में वैसे आते हैं, 30 बच्चे, 30-35 उस हिसाब से 70 आधे के आधे नहीं रहेंगे। 10 साल से स्कूल खुला हुआ है, 10 साल से ही पानी खड़ा है। हम हर साल में मशीन लगाते पानी निकल रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भी निकाल या वगैरह कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। और नहीं स्कूल में कोई सहूलियात है लाइट की, नहीं हमारे स्कूल में फर्नीचर है। स्कूल में फर्नीचर ना होने के बायस बच्चे फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल का मरकजी दरवाज़ा, बिजली और पीने का साफ पानी भी मौजूद नहीं है, जबकि सीवरेज के पानी का अखराज ना होने से पानी क्लासरूम्स के अंदर भी मौजूद रहता है। ऐसी सूरत हाल में तलबा मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। स्कूल में तालीम हासिल करने वाले बच्चों ने हुकूमत सिंध और महकमा तालीम से मुतालबा किया है कि उनके स्कूल से सीवरेज के पानी का अखराज किया जाए, साथ में स्कूल को बुनियादी सहूलियात देकर उनके तालीमी मुस्तकबिल को भी महफूज किया जाए। और अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब के गेटवे की हैसियत रखने वाला ज़िला और माजी का सबसे ज़्यादा खूबसूरत शहर खानेवाल मसाइल का गढ़ बन गया। टूटी फूटी सड़कें और नकासियाब का नकारा निज़ाम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने के साथ साथ शहर की खूबसूरती भी मान पड़ चुकी है। हमारे नुमाइंदे सईद अब्बास भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बताएंगे। सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के गेटवे की हैसियत रखने वाले ज़िला खानेवाल को माजी में खूबसूरत शहर होने का दर्जा दिया गया था, लेकिन इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली और मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने के बायस खूबसूरत शहर के चेहरे पर बदनुमा खड्डे और जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से शहर की खूबसूरती जो है वो मांद पड़ चुकी है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानेवाल चाय फैक्ट्री रोड पर, जहाँ पर जगह जगह पर रोड जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुका है। सीवरेज का जो पानी है वो रोड के ऊपर खड़ा है, मेन लाइनें जो हैं वो चौक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने मुतअद्दिद बार ज़िलाई इंतज़ामिया और बल्दिया खानेवाल को मुतअद्दिद बार दरखास्तें भी गुजारी हैं, लेकिन ताहाल किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ना ही इन सीवरेज लाइनों को खोला गया और ना ही इस रोड की तमीर के लिए कोई इकदाम किए गए। आए रोज़ हादसा जो है मामूल बन गए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि वो खानेवाल के अंदर तरक्याती कामों में करप्शन का नोटिस ले और यहाँ पर तरक्याती की जो स्कीमें रुकी हैं उनको फौरी तौर पर मुकम्मल करवाया जाए। जी सईद अब्बास भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, कसूर की 7 लाख से ज़ायद की आबादी के लिए बनाया गया वाहिद तफरीही पार्क इंतज़ामिया की गफलत की नज़र हो गया। पार्क में जुराइम पेशा अफराद और नशइयों ने डेरे डाल लिए हैं। हमारे नुमाइंदे आसिफ जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें अपडेट करेंगे। आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कसूर पार्क के अंदर, जो कि कसूर का इकलौता पार्क है। यहाँ पर डेली की बुनियाद पर हज़ारों शहरी सैर व तफरी के लिए आते हैं, लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ता है यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी भाई, बताइएगा। जी भाई, बिल्कुल ये बहुत गंदी पार्क हो चुके हैं। पीछे की तरफ देखें, कितनी बड़ी बड़ी घास हो गई है यहाँ पर। इंतज़ामिया पता नहीं सोई हुई है। इंतज़ामिया से गुजारिश है फिल फौरी इसका एक्शन लिया जाए। जैसा कि शहरी का कहना है कि यहाँ पर मेरे अकब में देखा जा सकता है घास बहुत बड़ी हुई है, इस चीज का फिल फॉर एक्शन लिया जाए, इंतजामिया से हमारी गुजारिश है। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी और भी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो ये फैमिली पार्क थी, अब तो ये जंगल है, सारा दिन नशइयों का डेरा लगे रहते हैं, आना जाना। कल को कोई वकूआ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? जैसा कि शहरियों का कहना है कि पहले तो ये फैमिली पार्क था, अब नशइयों का डेरा बन चुका है। हमारी डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल से अपील है कि इस चीज का फिल फॉर एक्शन लिया जाए ताकि लोग यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए दोबारा आ सकें। जी आसिफ जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध के कई इलाकों में तालीमी इदारों की इमारतें खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। कश्मीर में शुरू किए जाने वाले 3 एजुकेशनल मेगा प्रोजेक्ट्स 20 साल बाद भी मुकम्मल न किए जा सके। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे धनीम बख्श नसीरानी। धनीम बख्श, बताइएगा।
जी बिल्कुल, सिंध सरकार गुज़श्ता 13 सालों से सिंध में हुकूमत कायम रखे हुई है और आपको ये भी बताता चलूँ कि सिंध सरकार की जानिब से बेहतर तालीम के दावे इसी तरह हम सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो उसके बरअक्स हैं। आपको मैं सिर्फ इतना बताऊँ कि अगर तालीमी बेहतरी के लिए सिर्फ कश्मीर की तालीमी निज़ाम पर नज़र डाली जाए तो आपको सब कुछ बखूबी नज़र आएगा कि वो तालीम के हवाले से क्या बेहतर निज़ाम ला रहे हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि कश्मीर में जो 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो गुज़श्ता 2 दिहाइयों से इल्तवा का शिकार हैं। जो पहला प्रोजेक्ट है साल 2002 में जिसकी बुनियाद रखी गई थी, जिस वक्त मैं मौजूद हूँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज कॉलोनी नंबर 1 में, ताहाल 20 साल गुजरने के बावजूद भी इसका काम पाए तकमील तक न पहुँच सके। बड़े बड़े शहरों पर जा रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए, जिस पर उनको भारी अखराजात का सामना है। यहाँ के जो तलबा तलबात हैं उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है कि फिलफौर ये जो 3 प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे कश्मीर के, उन पर मुकम्मल किया जाए ताकि वो अपने शहर में बैठकर तालीम हासिल कर सकें। धनी बख्श, बहुत शुक्रिया आपका। सादिकाबाद में सर्दियों से पहले गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ मर्द और खवातीन सड़कों पर आ गए। दर्जनों अफराद ने सुई गैस ऑफिस का घेराव कर लिया। एहसान अली की रिपोर्ट देखिए। सादिकाबाद में गैस की लोड शेडिंग के सताए दर्जनों मर्दों खवातीन मैदान में आ गए। दर्जनों अफराद ने सुई गैस ऑफिस का घेराव करके अहमदपुर लम्हा रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने महकमा सुई गैस के अमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए बताया कि महकमे के अफसरान ने जानबूझकर शहर भर में गैस बंद कर रखी है। हम गैस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 2 साल से तकरीबन हमारी गैस की जो है ना प्रॉब्लम हमें आ रही है, तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारा गैस का जो मामला है ना वो हल किया जाए। पूरा साल हो गया है, 2020 से लेकर 2021 शुरू हो गया है, लेकिन हमारे टिब्बा कादराबाद में कहीं भी गैस का नामो निशान नहीं है। इस मौके पर एसडीओ महकमा सुई गैस का कहना था कि गैस की बंदिश टेक्निकल इशू है, जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं, जल्द गैस बहाल कर दी जाएगी। गैस की तवील बंदिश के बाइस अमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से नोटिस और गैस की लोड शेडिंग खत्म कराने का मुतालबा किया। अटक की तहसील हसन अब्दाल के 4 बड़े देहात को शहर और जीटी पर मिलाने वाला वाहिद रोड खंडर का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे एहसान अली ऐवान हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें मजीद अपडेट करेंगे। एहसान, बताइएगा इस हवाले से। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसन अब्दाल के नवाई इलाके फौजी मिल पर, जहाँ पर 4 बड़े देहातों को शहर और जीटी रोड से मिलाने वाला वाहिद रोड अरसद दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड की खस्ता हाली का ये आलम है, गो रोड में जा बजा गड़े बन चुके हैं जो कि मोहनजोदड़ो की याद ताज़ा करते हैं। इसी सिलसिले में जब हमारी यहाँ के मकामी लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि पिछले 15 सालों से रोड की मरम्मत का काम नहीं हुआ। इलेक्शन के दिनों में सभी नुमाइंदे बुलंदो बांग दावे करते हैं, लेकिन बाद में कोई भी नज़र नहीं आता। हाल ही में इस रोड का सर्वे और फंड रिलीज़ हुआ, लेकिन ताहाल उस पर काम शुरू नहीं हो सका। अब सोचने की बात यह है कि 15 सालों में सभी हुकूमती जमातों ने हुकूमती ऐवानों में अपनी अपनी बारियां बदली, नहीं बदली तो इस रोड की हालत इज़ार नहीं बदली। जी एहसान अली, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिजाबाद का वाहिद फैमिली पार्क बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गया। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर पार्क में जानवर मजे उड़ाने लगे। मजीद बताएंगे ज़िशान नकवी। ज़िशान, बताइएगा। मौजूद इस वक्त हाफिजाबाद के वाहिद फैमिली पार्क में जो करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया था, लेकिन इस वक्त ये ज़बोहाली का शिकार है। फैमिली पार्क के अंदरूनी हिस्से की बात की जाए तो फैमिली पार्क में मौजूद वाहिद झील जो है वो मुकम्मल तौर पर सूख चुकी है। ये झील जो है बच्चों की कश्ती रानी के लिए बनाई गई थी। इसके साथ साथ बात करते चले तो बच्चों के लिए लगाए गए झूले मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो गए हैं। हमारे पास इस वक्त मौजूद है एक आबशार इलेक्ट्रिक, जो बिजली के कनेक्शन कटने की वजह से गंदा पानी खड़े होने की वजह से उसमें मुख्तलिफ किस्म के लार्वा मौजूद हैं। फैमिली पार्क में मौजूद मुख्तलिफ अनवा व इकसाम के आवारा कुत्ते भी मौजूद होते हैं जो फैमिलीज़ के लिए आने जाने के लिए परेशानी का बायस हैं, जिसकी वजह से शहरी बहुत परेशान नज़र आते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर हम सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है, ना दिन के वक्त ना रात के वक्त। रात के वक्त इस फैमिली पार्क में मौजूद नशेई और जवारी हजरात के लिए ये एक जन्नत बन चुकी है। शहरी ज़िली इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते हुए नज़र आते हैं कि खुदाया इस फैमिली पार्क को शहरियों के लिए बहाल किया जाए। जी
जिशान, शुक्रिया आपका। खेलों के मैदान से आपको बताएं, आलमी सियासत क्रिकेट को तबाह करने लगी। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी पीसीबी को आंखें दिखाना शुरू कर दी। पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलनी है या नहीं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अगले 24 घंटों से 48 घंटों में फैसला देने का इंदिया दे दिया। इसी पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा सबा पाशा से। सबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज एक बहुत अफसोसनाक वाक़या था न्यूजीलैंड टीम का अचानक से जो है दौरा मुलतवी करने का, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट पे काफी ज्यादा जो है नेगेटिव असर पड़ना शुरू हो गया है, जबकि शौकीन क्रिकेट भी बहुत उदास है। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि नेक्स्ट मंथ 13 और 14 अक्टूबर को T20 के 2 मैचेस इंग्लैंड ने पाकिस्तान में खेलने थे, जिसके बाइस जो है आज की जो सिचुएशन हुई है उसके बाद इंग्लैंड ने भी इस पे गौर फिक्र करना शुरू कर दिया है और 24 से 48 घंटे के अंदर अपना खत्मी फैसला देने का ऐलान कर दिया है कि ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसीलिए जो है वो ये कह रहा है कि मैं 24 से 48 घंटे में इस चीज़ से बताया जाएगा कि वो अगले मंथ पाकिस्तान में जो सीरीज होने वाली थी T20 के जो मैचेस होने वाले थे वो यहाँ पर होंगे या नहीं होंगे। जबकि ये एक बहुत बुरी खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट पे बहुत जो है मनफी असरात जो है आज की सिचुएशन के बायस जो है वो पड़ना शुरू हो गया है। जी, बहुत मनफी असरात आ रहे हैं, आलमी सियासत क्रिकेट को तबाह कर रही है। सबा पाशा हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। बुरेवाला के रिहायशी चलने फिरने से माजूर नौजवान ने BSc तक तालीम तो हासिल कर ली, लेकिन मुलाजमत ना मिलने की वजह से आज भी कस्मापुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। परवेज तला हाशमी की रिपोर्ट देखिए। इरादे अगर पुख्ता हों तो मंजिल मिल ही जाती है। बुरेवाला याकूबाबाद के रिहायशी हाफिज अफनान पैदाइशी तौर पर माजूर हैं और चल भी नहीं सकता, लेकिन उसने अपनी माजूरी को मजबूरी ना बनने दिया और खूब मेहनत करके न सिर्फ कुरान पाक हिफ्ज किया बल्कि BSc तक तालीम भी अच्छे नंबरों में हासिल की। कई बार मुलाजमत के लिए कोशिश तो की, लेकिन मुलाजमत ना मिलने पर आज भी हाफिज अफनान अपने खस्ता हाल मकान में परेशान कुन जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। वालिद का साया भी सर पर कायम न रहा। मैंने बहुत जगह अप्लाई किया गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन कोटा होने के बावजूद मुझे गवर्नमेंट सेक्टर से किसी किस्म की कोई जॉब नहीं दी गई। हाफिज अफनान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार और वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया कि मुझे किसी सरकारी महकमे में माजूर कोटे के तहत मुलाजमत दी जाए ताकि बेहतर अंदाज से जिंदगी गुजार सकूं। अबू सईद खान में टाउन कमेटी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती का सिलसिला रुक ना सका। मुलाजमीन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। अब्दुल वाहिद खान खोसो की रिपोर्ट देखिए। अबू सईद खान में टाउन इंतजामिया की मुलाजमीन के साथ मुसलसल ज्यादतियों का सिलसिला जारी है। छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों से हर माह कटौती की जा रही है। मुलाजमीन ने इंतजामिया के खिलाफ मरकजी चौक पर धरना देकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था हर माह इंतजामिया की जानिब से उनकी तनख्वाहों में 8 से 10 हजार रुपए काट लिए जाते हैं। 12 से 15 हजार पगार था, उसके बढ़ते बढ़ते हुए 22 हजार तक पहुँचा। जब ये TMO आया, हमारा कटौती 1 हजार से इसने शुरू किया और 12 हजार तक कटौती करता रहा। हम चीखते रहे, ये सुनते नहीं रहे। मुजाहिरीन का कहना था महंगाई के दौर में घर के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। मुलाजमीन ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि टाउन इंतजामिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर गरीब मुलाजमीन को इंसाफ फराम किया जाए। तफ्तान में BH अस्पताल में BRSP और पैट्रिक के ताउन से एक रोज़ा फिजियोथेरेपी कैंप सजा लिया गया। जोड़ों के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए आसानी का दर खुल गया। हमारे नुमाइंदे आसिफ बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ BHU अस्पताल तफ्तान में, जहाँ पर BRSP के ताउन से पेट्रिप के ज़ेरे तमाम जो एक फिजियोथेरेपी कैंप का इनेकाद किया गया है और मरीज़ों का मुआयना इस वक्त जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट फील्ड ऑफिसर BRSP सरदार समी। उनसे जानते हैं कि इस कैंप में और क्या जो सहूलियात दी जा रही हैं। जी, कैंप का मकसद ये है कि डिस्ट्रिक्ट शागी में जितने भी माजूर अफराद हैं, जो जिस टाइप के भी माजूर, जिसमें जिनके बाज़ लोगों की याद कटी हुई है, जो बाज़ लोगों को फालिज की वजह से माजूरी का सामना करना पड़ता है, और जो पैदाइशी माजूर लोग हैं उनके लिए हमने कैंप का इनकाद किया गया है। फिजियोथेरापिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फेज़ 2 में भी जितने भी PWDs है डिस्ट्रिक्ट शागी के, इंशाल्लाह उनको हम इस कैंप के थ्रू आइडेंटिफाई करके ये तमाम तर चीज़ें मुहैया करेंगे, जिसमें व्हील चेयर, ट्राइसाइकिल, क्रचेज़, वाइट केन वगैरह शामिल है। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट फील्ड ऑफिसर सरदार समी साहब को सुना, उनका कहना है कि हम इस कैंप में जो है मसनूई अज़ा के साथ साथ जो है ट्राइसाइकिल और दीगर चीज़ें भी मरीज़ों को मुहैया की जाएंगी। जी,
मर्दान में आईजी केपी मौजम जानसारी शहदा एएसआई के घर ताज़ियत के लिए पहुंच गए। आईजी ने अहल खाना से ताज़ियत की और फातिहा खानी की। उनका कहना था शहीद अहलकार फैसल जान ने मुल्क पर जान कुर्बान की। पुलिस डिपार्टमेंट वरसा का ख्याल रखेगी। और अब आपको बताएं, बलूचिस्तान में शाहराहों की कमी के बायस ट्रैफिक का मसला दिन ब दिन गंभीर होने लगा। ज़ोब के अवाम अरसे दराज से बाईपास से महरूम हैं। ज़ोब में बाईपास ना होने की वजह से हैवी ट्रैफिक बाजार से गुजरती है। हैवी ट्रैफिक की वजह से शहर का अपना ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। शहरी और ताजिर बरादरी ने मुतालबा किया है कि ज़ोब में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। मुल्तान में डाकुओं को लगाम डालने वाला कोई नहीं। एम जिना रोड पर डकैती की वारदात के ताज़ा वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि 4 मोटरसाइकिल सवार टाइल्स शॉप से असलहे के जोर पर लाखों रुपए लूट कर बाआसानी फरार हो गए। डाकुओं ने दुकान के मालिक और कारीगरों को भी यरगमाल बनाए रखा। फैसलाबाद के शहरियों ने फिट रहने के लिए योगा शुरू कर दी। 70 साल के एक्सपर्ट बाबा सलीम शाह 1992 से योगा सिखा रहे हैं। इमरान अली गौहर की रिपोर्ट देखिए। इनसे मिलिए, ये हैं फैसलाबाद के योगी बाबा सलीम शाह, जो बागे जना में 1992 से शहरियों को योगा सिखाते हैं। 67 साला बाबा सलीम शाह 1978 में पंजाब चैंपियन बने और 2016 में अक़वाम मुत्तहिदा की यूनिफाई तंजीम के तहत दुनिया भर में होने वाले मुकाबलों में वर्ल्ड वाइड विनर करार पाए। कहते हैं मौजूदा दौर में तमाम बीमारियों का इलाज योगा एक्सरसाइज में है। योगा के साथ इसके साथ तकरीबन हर बीमारी का इलाज है। यानी कि जो लोग उन लोग के लिए खास प्रोग्राम जो मेडिसिन दवाइयाँ खा खा कर तंग आ चुके हैं, ये योगा के जरिए बगैर मेडिसिन के बगैर दवाई के अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रख सकते हैं। योगा क्लास में आने वाले खुद को फिट महसूस करते हैं। मुझे खुद ज़ाती तौर पे हेपेटाइटिस का मर्ज़ था। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज करने के बाद मैं उससे बिल्कुल सेहतयाब हो गया हूँ। इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा जो ये है कि जो आपका मैदा है ना वो पूरी तरह वर्क करता है, भूख लगती है। सुबह उठना, वॉक करना और योगा एक्सरसाइज करना आपको भी फिट बना सकता है। बलोच रिवायती अंदाज में तैयार होने वाली कमीज को पश्क कहा जाता है। उसे हाथों के जरिए इंतहाई खूबसूरत तरीके से तैयार किया जाता है। बलोच खवातीन इस कमीज को ज्यादा तरजीह देती हैं। रुझान से ताहिर रजा की रिपोर्ट देखिए। शादी ब्याह का मौका हो या कोई खास तकरीब, बलोच खवातीन पुश को ज़ेबतन करने को ज्यादा तरजीह देती हैं। बलोच खवातीन और नन्ही बच्चियां पुश पहनकर बहुत ही मुनफरिद दिखाई देती हैं। ये उम्दा सिलाई कढ़ाई की वजह से बहुत मशहूर हैं और ये बहुत मेहनत से तैयार किए जाते हैं। हम इन्हें खरीद कर दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में एज ए गिफ्ट भी भेजते हैं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। बलोच रवायत और सकाफत के रंगों से मुज़ीन पश्क को तैयार करने में 2 से 3 माह भी लग जाते हैं। बलोच पश्क को तैयार करने के लिए रेशमी ईरानी धागा, शीशे और तिल्ला किनारे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मुकम्मल काम हाथ से ही इंतहाई हुनरमंदी के साथ किया जाता है। पश्क की तैयारी के दौरान नक्श निगारी के साथ बलोच रवायत को भी खास मद्देनजर रखा जाता है। ये टोटल दस्तकारी पे हाथ के बने हुए हैं। अगर इनको हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो ये इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी खूब पजीराई होगी। बलोची पुश्क जहाँ बलोच सकाफत की पहचान है, वहीं अपनी दीदा ज़ेब सलाड़ी कढ़ाई के बाइस दुनिया भर में मशरक़ी रिवायत का भी पैगंबर समझा जाता है। और अब आपको बताएं, रहीम यार खान में हाशिर इदरीस मुसव्विर ने खताती के खूबसूरत नमूने बनाकर सबको हैरत में डाल दिया। 40 फनपारों में खालिक के नाम को रिवायत से हटकर पेश किया गया। एहसन अली की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तालिब आर्टिस्ट के इस्लामी खताती के फनपारों की नुमाइश का इनेकाद हुआ, जिसमें 40 से ज़ायद फनपारे रखे गए। मुसव्विर ने जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों को कैनवस पर ऐसे उतारा कि देखने वालों को नजर हटाना मुश्किल हो गया। इस नौजवान ने कैनवस पे बड़े खूबसूरत रंग बिखेरे हैं। वाकई ये जो काम है ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का है। हमें अपने नौजवानों का टैलेंट उभारना चाहिए, उनको आगे लेकर आना चाहिए, रास्ते बनाने चाहिए।
नुमाइश में आई खवातीन कहती हैं कि शानदार फन पारे तैयार करने वाले की जितनी तारीफ की जाए कम है। फन मुसव्वरी से रग़बत रखने वाले अफराद कहते हैं कि इस तरह के टैलेंट को उजागर करने की ज़रूरत है। इस नुमाइश में ऑयल पेंट, वाटर पेंट, पेपर वर्क और पेंसिल वर्क से आयत करीमा के लिखे फन पारे देखने वालों को राग़िब करते रहे। तालिब इल्म अपनी नुमाइश की कामयाबी पर खुश दिखाई दिए। ये जो मैंने एग्जीबिशन की है इसके अंदर बहुत सारे लोग आए हैं हमारे रहीमिया खान शहर से, मुल्तान से, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इस काम को और बिगनर लेवल के आर्टिस्ट के लिए ये एक बड़ी मोटिवेशन है। फन पारे तैयार करने वाले आर्टिस्ट कहते हैं कि इस्लामी फन पारे तैयार करने का मकसद दुनिया छोड़कर अल्लाह ताला के करीब होना है। तालिब इल्म मुसव्विर ने खालिक़े कायनात के हुस्न जमाल की गहराई में डूबकर ऐसे मंजर कशी की कि फन मुसव्वरी से रग़बत रखने वाले अफराद दाद दिए बगैर ना रह सके। फन मुसव्वरी की इस नुमाइश का मकसद इस्लामी तालीमात की अक्कासी के जरिए अमन की जानिब राग़िब करना था। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही।